Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 11 physics, that is checking the dimensional consistency of equation. It is the second part of previous lecture. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था डायमेंशनल एनालिसिस के क्या क्या यूजेस हैं. इसमें हमने 3 यूजेस डिस्कस किया था कि फर्स्ट यूजेस था डायमेंशनल एनालिसिस का कि उसमें फर्स्ट यूनिट को सेकेंड यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट कर सकते हैं. सेकेंड यूजेस मैंने बताया था कि कोई भी इक्वेशंस है, फिजिकल इक्वेशन है, तो उस इक्वेशंस को हम डायमेंशनली चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन करेक्ट है और रॉन्ग है. थर्ड पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके 2 या मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो टुडेज लेक्चर बेस्ड ऑन चेकिंग द डायमेंशनल consistency of equation. According to this principle, a physical equation will be dimensionally correct if the dimension of all the terms occurring on the both sides of the equation are the same. Here the कोई भी फिजिकल इक्वेशंस करेक्ट तब हो सकता है, डायमेंशनली करेक्ट तब होगा जब उस इक्वेशन के जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स की जो डायमेंशन है वो इक्वल होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल लेट v is equal to u plus at. इट इज अ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. एंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ठीक ना, हम ये बात कर सकते हैं कि v की डायमेंशन, u की डायमेंशन और at की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at. अगर इन तीनों की डायमेंशन इक्वल हैं तो उस कंडीशन में हम इन तीनों को ऐड कर सकते हैं और वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज करेक्ट और दिस इक्वेशन इज ट्रू. इज इट क्लियर? तो जितने भी टर्म्स होंगे LHS में या RHS में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, तो सबकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. और ये प्रिंसिपल हम इस फिनोमेना पे बेस्ड होता है, या इस प्रिंसिपल पे हम बेस्ड कर सकते हैं ये कि सेम क्वांटिटीज़ को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सेम क्वांटिटीज़ को हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है ना? जैसे अगर इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं, u एंड at को अगर ऐड कर रहे हैं तो एडिशन तभी पॉसिबल है जब ये दोनों सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. तो u एंड at ये दोनों रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को. ठीक है ना? तो वेलोसिटी और वेलोसिटी को आपस में क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं. कभी भी वेलोसिटी एंड फोर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट ऐड f प्लस v. हम f और v को कभी भी ऐड नहीं कर सकते हैं. जब भी हमें ऐड करना हो या तो फोर्स और फोर्स को ऐड करेंगे, ठीक ना, या वेलोसिटी को ऐड करेंगे, या एक्सेलरेशन को ऐड करेंगे. कभी भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को ऐड नहीं कर सकते. इसीलिए कोई भी इक्वेशन इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि हमने सेम क्वांटिटी को ऐड किया है या सेम क्वांटिटी को हमने सबट्रैक्ट किया है. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी एग्जांपल. Let's see an example. S is equal to ut plus half of at square. It is a second equation of motion. Then the dimension of different terms. The dimension of S is equal to, S means displacement. Displacement means length. Then the dimension of S is equal to L. And dimension of ut, u is velocity. तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L, t की पावर -1 एंड t. टाइम का डायमेंशन होगा t. तो t की पावर -1 कैंसल आउट हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू L. एंड द डायमेंशन ऑफ at स्क्वायर, क्योंकि हाफ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, उसको छोड़ेंगे तो हाफ t स्क्वायर. तो यहाँ पे a एक्सेलरेशन का डायमेंशन L t की पावर -2 एंड t स्क्वायर. तो L t की पावर -2 इंटू टी स्क्वायर, डेट इज t की पावर -2 और t की पावर +2 ऐड करेंगे तो t की पावर 0. इट मीन्स ये हो जाएगा हमारा L. तो S की डायमेंशन L है, ut की डायमेंशन L है, at स्क्वायर की डायमेंशन L है. इट मीन्स
डायमेंशन सबका सेम है तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर. सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट. तो ये इक्वेशन हमारा डायमेंशनली जो है वो करेक्ट है. इज इट क्लियर? नाउ सी अनदर एग्जांपल. Take second question. Check the correctness of the equation fs is equal to half of mb square minus half of mu square. क्लियर है? fs is work, half of mb square इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इट इज अ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो इस इक्वेशन को हम सिंपलेस्ट वे में हम बता सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और इट इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे इसमें. ठीक है. तो F इंटू एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, वेयर F इज फोर्स, S इज डिस्प्लेसमेंट, M इज मास, V इज वेलोसिटी एंड U इज इनिशियल वेलोसिटी. नाउ द डायमेंशन ऑफ Fs, तो डायमेंशन ऑफ Fs इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स. फोर्स का डायमेंशन होता है M L T माइनस 2 एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा L. तो डेट इज इक्वल M L स्क्वायर T माइनस 2. वी नो डेट इट इज अ डायमेंशन ऑफ वर्क. नाउ तो डायमेंशन ऑफ एम बी स्क्वायर, क्योंकि हाफ कांस्टेंट है उसको छोड़ देंगे, तो डायमेंशन ऑफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ M इज M एंड डायमेंशन ऑफ L इज इक्वल टू L टी की पावर माइनस 2 का स्क्वायर, सॉरी टी की पावर माइनस 1. तो डेट इज इक्वल M L स्क्वायर टी माइनस 2, इसको स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 एंड अगेन तो डायमेंशन ऑफ M U स्क्वायर इज इक्वल टू M इंटू यू, इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, डायमेंशन कितना होगा L टी की पावर माइनस 1 का स्क्वायर, डेट इज M L स्क्वायर टी माइनस 2. वी कैन सी हियर दैट द डायमेंशन ऑफ all the terms are equal. So we can write dimension of F into S is equal to dimension of mv square is equal to dimension of mu square. So this equation is correct according to dimension analysis. Now next, third, check the correctness of the relation tau is equal to I alpha. Tau is equal to I alpha, where tau is the torque and I is equal to moment of inertia, moment of inertia, and alpha is equal to angular acceleration, angular एक्सेलरेशन. क्लियर? इस इक्वेशंस को हम डायमेंशनली क्या करना है, चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं. जहां पे टाउ जो है वो टॉर्क दे रखा है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन. इन सबका डायमेंशन हमने प्रीवियस जो हमने लेक्चर्स अपलोड कर रहे थे उसमें हमने डिस्कस किया है. अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाउ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन. द डायमेंशन ऑफ टाउ, ठीक है. अगर आपको पता है तो सही है, अच्छी बात है. अगर नहीं पता तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए टाउ का. टाउ का फॉर्मूला होता है F इंटू आर, फोर्स इंटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. ठीक है ना. फोर्स का डायमेंशन होगा एम एल टी की पावर माइनस 2 एंड आर इज लेंथ, डायमेंशन ऑफ एल, तो ये जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2. ठीक है ना. देन द डायमेंशन ऑफ आई, तो डायमेंशन ऑफ आई इज इक्वल टू होता है एम एल स्क्वायर एंड डायमेंशन ऑफ एल्फा इज इक्वल टू टी की पावर माइनस 2 होता है.
अल्फा का जो डायमेंशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है t⁻²। इज इट क्लियर? प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर चुके हैं इसको। देन द डायमेंशन ऑफ आई अल्फा इज इक्वल टू ml² t⁻²। डायमेंशन ऑफ l ml² and dimension of tau is equal to t⁻², and you can see both the dimensional formula, ठीक ना, is same. So we can say that dimension of tau is equal to dimension of I alpha. So dimension of all the terms are same, so this equation is correct, dimensionally correct. This equation is dimensionally correct. तो ये हमारा डायमेंशनली करेक्ट होगा। इज इट क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है ये, जिसमें हमें क्या करना था, डायमेंशनली किसी भी इक्वेशंस को वेरीफाई करना होता है। एक दो क्वेश्चंस देता हूँ मैं आपके लिए, ये 3 होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। चेक दिस इक्वेशंस बाय डायमेंशनली। E इज इक्वल टू mc², वेयर E इज एनर्जी, m मास एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ light. And third, v² equal to u² plus 2as. It is the third equation of motion. We know, v is final velocity, u is initial velocity, a acceleration, and s is displacement. And third equation is f equal to mg m1 m2 by r². It is a universal law of gravitation, या न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ भी कहते हैं, ठीक ना। तो डायमेंशन मैंने लिख दिया, जी का डायमेंशन होता है m-1 l3 t-2, ये डायमेंशन है। बाकी f फोर्स है, m1 m2 मास है, एंड r डिस्टेंस है। तो इसको भी आप चेक करना डायमेंशनली। बाकी कल नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डायमेंशनली हम अलग अलग क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद सारे तीनों टॉपिक्स के मिला के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जिसमें हम वेराइटीज़ ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अलग अलग वेराइटीज़ के न्यूमेरिकल सॉल्व उसमें करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।